नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह का सियासी गर्जना, हेमंत सरकार पर बोला हमला, झारखंड जिनका है उन्हीं का रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देवघर में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड का संताल परगना क्षेत्र आदिवासियों का है, लेकिन यहाँ घुसपैठी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाजपा ऐसा होने नहीं देगी, झारखंड जिनके लिए बना है उन्हीं का रहेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए हेमंत सोरेन घुसपैठियों को प्रश्रय देना बंद करे। अमित शाह जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में भाजपा के विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। जनसभा से पहले अमित शाह ने इफ्को को नैनो तरल यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी की। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने संताल परगना में एम्स, एयरपोर्ट और कारखाना दिया। हेमंत सोरेन ने क्या दिया? सिर्फ वोट बैंक की रणनीति के लिए आदिवासियों का हक घुसपैठियों को दे रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। यह देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। झारखंड में तो ट्रैक्टर और रेलवे से भ्रष्टाचार हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है, बस चुनाव का इंतजार है। सीएम हेमंत की सियासी राग भाजपा पर भड़के, बोले नहीं चलने देते हैं मूलवासियों की सरकार। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जब जब आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी तब तब उनके खिलाफ साजिश रची गई। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने 5 साल पूरा नहीं करने दिया, लेकिन छत्तीसगढ़िया रघुवर दास की सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ भाजपा वाले परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, उनके खिलाफ मैदान में डटा हूँ। मुख्यमंत्री शनिवार को धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झामुमो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भी आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर कोई कानून बनाता है तो भाजपा वाले असंवैधानिक कहने लगते हैं। जब हमारी सरकार सरना धर्म कोड कानून लाई तो उसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया गया। उनके खिलाफ 1932 का हत्यान असंवैधानिक है। यही कानून कर्नाटक में पास किया गया तो वो संवैधानिक है, क्योंकि वहाँ विपक्षी दलों की सरकार है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं आदिवासी मूलवासी के लिए कोई कानून बनाता हूँ तो यूपी बिहार वाले के पेट में दर्द होने लगता है। केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री ने फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी समेत अन्य योजनाओं का ऐलान किया था। उनमें सबसे प्रमुख 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना और 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान था। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार, बजरंग महतो होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। पार्टी कार्यालय से हुई घोषणा। बता दें कि ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। इसके तारीखों का घोषणा हो चुकी है। वहीं पार्टियों ने भी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। नाम की घोषणा पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और नेता आलमगीर आलम ने की। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बजरंग महतो होंगे। बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेस अपनी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है। यूपीए गठबंधन को पिछले 4 उपचुनाव में भी जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग कुमार महतो को ही जीत होनी तय है। पार्टी कार्यालय से बताया गया कि कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो 7 फरवरी यानी मंगलवार को अपना नामांकन करेंगे। देवघर विजय संकल्प रैली में भाजपा नेताओं ने अमित शाह को दिलाया विश्वास, भाजपा कार्यकर्ता बनाएंगे तीसरी बार मोदी की सरकार। बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शनिवार को देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह को विश्वास दिलाया कि राजमहल समेत संताल के तीनों और झारखंड के सभी 14 संसदीय सीटें जीतेंगे। अध्यक्षीय भाषण में दीपक प्रकाश ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। एकता और अखंडता मजबूत हुई है, सांस्कृतिक गौरव बढ़ा है, आत्मनिर्भरता की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार कुछ और दिन रही तो झारखंड में कुछ नहीं बचेगा। सीएम को जनता की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। आदिवासियों के नाम पर प्रदेश में सरकार बनाई और आदिवासी ही शोषित हो रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विकास प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही देन है। भाजपा ने इस क्षेत्र को कायाकल्प कर दिया। आज यहाँ पर नैनो यूरिया खाद संयंत्र लगाने का श्रेय भी इनको ही जाता है।
पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विधि विभाग सहमत। ईडी ने पहले चरण की जांच के बाद दिया था प्रस्ताव। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दी है। विभाग ने ईडी द्वारा भेजे गए दस्तावेज की जांच के बाद अपनी राय देते हुए लिखा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। विधि विभाग की राय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाना है। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। मामले में पहले चरण की जांच पूरी होने के बाद पूजा सिंघल सहित खूंटी के तत्कालीन इंजीनियरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। झारखंड में डोभा योजना पूरी तरह से फेल, डूब गए सरकार के इतने करोड़ रुपए। बता दें कि तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू की गई डोभा योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गांवों को जल स्तर बढ़ाने व बरसात के दिनों में खेतों में पटवन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गांव का पानी गांव व खेत का पानी खेत में रोकने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। पिछले 6 साल में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में डोभा खुदवाने में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों व पदाधिकारियों की लापरवाही से योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आधे से ज्यादा डोभा बर्बाद हो गए। यानी योजना पर खर्च की गई कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए डूब गए। इधर बड़ी संख्या में योजना के तहत स्वीकृत डोभा बने ही नहीं, जबकि उनका पैसा निकाल लिया गया। यानी डोभा निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी हुई है। गुमला जिले में तो 20,000 डोभा गायब भी हो गए। वहीं बड़ी संख्या में ऐसी जगहों पर डोभा बना दिए गए जहाँ बरसात का पानी जाता ही नहीं है। गलत जगह डोभा बनाने से भी योजना फेल हो गई और किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बचे कुछ डोभों से कुछ किसान पटवन कर रहे हैं, जबकि अधिकतर डोभा में मिट्टी भर गए हैं। युवक ने 10 साल आंध्र प्रदेश में जज के घर नौकरी का जीता भरोसा, फिर 1.5 करोड़ के गहने किए पार, देवघर में धरया। थाना क्षेत्र के तलासारे गांव से शनिवार को आंध्र प्रदेश की हैदराबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ के आभूषण चोरी मामले के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के घर से करीब 1 करोड़ के आभूषण भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपित महबूब अंसारी को पुलिस आभूषण के साथ हैदराबाद ले गई। हैदराबाद से आए क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह पहले हैदराबाद में एक जज के घर से करीब 1.5 करोड़ की आभूषण चोरी हुई थी। आरोपित महबूब उसके घर नौकर का काम करता था और सपरिवार उसके घर में करीब 10 साल से रहता था। जज उस पर काफी भरोसा करते थे। इसी बीच जज की पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हो गई और 1 महीने पहले जज अपने परिवार के साथ विशाखापट्टनम चले गए और घर का सभी कमरों में ताला बंद कर दिया था। आंगन में एक कमरा नौकर के लिए छोड़ दिया था। इसी बीच नौकर जज के घर से आभूषण चुरा कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नौकर मोहनपुर थाना क्षेत्र के तलासारे गांव का निवासी है। शनिवार को मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप के सहयोग से छापेमारी की गई तो उसके घर से करीब 1 करोड़ के आभूषण मिले। गिरिडीह में खड़े ट्रक से टकराई पिकअप वैन, उखड़ गए पर खच्चे, मालिक की मौत, चालक घायल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले के बागोदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना जीटी रोड हेसला ओवरब्रिज की बताई जा रही है, जहां शनिवार देर रात तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन ने अनियंत्रित होकर ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप वैन के मालिक हुगली बंगाल निवासी 50 वर्षीय विनय कृष्ण सरकार की मौत हो गई, जबकि वैन चालक मोहम्मद रसूल गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के अगले हिस्से पर खच्चे उड़ गए। पिकअप वैन बंगाल के मेदिनीपुर से मछली लेकर बिहार के गया जा रही थी। इसी दौरान हेसला ओवरब्रिज में रोड के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बागोदर थाना पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए बागोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। देवघर में अनुकूल चंद्र आश्रम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, संचालकों और लोगों से की मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। कल सुबह देवघर पहुंचे अमित शाह ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पत्नी संग पूजा अर्चना करने के बाद दौरे की शुरुआत की। गृह मंत्री कल इफको नैनो एरिया प्लांट के शिलान्यास और विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। आज सुबह अमित शाह देवघर के प्रसिद्ध ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम में पहुंचे। गृह मंत्री के साथ गोड़ा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। आज सुबह 11 बजे आश्रम पहुंचे गृह मंत्री ने आश्रम के संचालकों से मुलाकात की। आश्रम में रह रहे लोगों से भी अमित शाह ने बातचीत की। गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए गृह मंत्री बीते 1 महीने में दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं। कल विजय संकल्प रैली में गृह मंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। हेमंत सरकार लोगों को गुमराह कर उनसे ठगी कर रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।